A lot of people who are preparing for NEET ask me कि भैया आपका physics बहुत ज़्यादा strong था, so how did you make it that strong and how can I make it that strong? Now I have already made some videos on this topic कि how you can strengthen your NEET preparation from the point of view of physics. I will link those videos in the cards. But I think this is a point which I should have made, but मैंने उसको अच्छे से कन्वे नहीं किया जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. एक स्पेशल ट्रिक है, एक स्पेशल सीक्रेट है जो पता है वैसे सबको है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पा रहा है. ओके, फिजिक्स को इंप्रूव करने का और फिजिक्स लोग गलत क्यों करते हैं उसका. ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर दिस बिलीफ कि नीट में बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम ये आती है दैट दे आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. सम ऑफ द पीपल आर अंडर दिस इंप्रेशन कि ओ आई डोंट नो इंटीग्रेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्कोर वेल इन फिजिक्स. लेट मी टेल यू दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ओके, ये जो मैथ्स वाला एक्सक्यूज है ना वो बिल्कुल गलत है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज क्रीपिंग अप. इट इज हैपनिंग बिकॉज कोचिंग्स वगैरह में क्या होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं फॉर फिजिक्स. ओके, सो आई नो अ लॉट ऑफ कोचिंग्स जिनमें कई बार जेईई लेवल की चीज़ें पढ़ा दी जाती है क्योंकि सिलेबस कराना है, वो सब चीज़ें होती है. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट सी you if you study more than what you're supposed to, you are bound to feel helpless. Okay, आपको उतना मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, आपको उतनी खतरनाक चीज़ें समझनी ही नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई पढ़ाएगा, फिर भी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, देन यू विल फील इन्फीरियर कि यार मुझे ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, राइट. सो आई थिंक मैथमेटिक्स इज नॉट एन इशू. आई यूज टू थिंक सो, बट आफ्टर टॉकिंग टू अ फ्यू एस्पिरेंट्स आई थिंक दिस इज नॉट द इशू. I think the real issue why NEET aspirants struggle with physics is because they are not able to visualize the concepts. They are not able to understand कि भाई actually क्या चल रहा है. Alright, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, I have seen some of the NEET questions. मैंने एक क्वेश्चन देखा था लिटरली जिसमें क्या कर रखा था, ये एक ब्लॉक रखा था, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा था, यहाँ पे कुछ तो पुलिंग पुशिंग चल रही थी और यहाँ पे ये बोल रखा था इनके बीच में नॉर्मल फोर्स क्या है, कुछ ऐसा कुछ था. ठीक है, मतलब बेसिकली ये दोनों जुड़े हुए ब्लॉक्स थे और इसको पुल कर रहा था, बोल रहा था नॉर्मल फोर्स बताओ यहाँ पे, और सब वैल्यूज दी हुई थी. सो व्हाट इज दिस. इसमें क्या कोई इंटीग्रेशन लग रहा है क्या, इसमें कोई डिफरेंशिएशन लग रहा है क्या? नो. एंड दिस इज द लेवल ऑफ नीट क्वेश्चंस. ठीक है, ये एनएलएम के अंदर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं और बाकी चैप्टर्स में भी इसके सिमिलर लेवल के एकदम सिंपल, मैं तो कहूँगा इवन बोर्ड लेवल के या जेईई मेन और बोर्ड के बीच के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर नीट. सो ये जो मैथ्स वाला जो है ना, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू. अब यहाँ पे कौन सी मैथ्स लग रही है, राइट. आई थिंक द रीजन वाई नीट एस्पिरेंट्स स्ट्रगल विद फिजिक्स सो मच इस क्योंकि वो ये चीज़ को विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि अरे यार यहाँ पे एफबीडी में क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वहाँ पे फोर्स क्यों लगेगा, कैसे लगेगा. बिकॉज दे आर टेकिंग अ वेरी मैथमेटिकल अप्रोच टू फिजिक्स. ओके, अब ये अप्रोच मैथमेटिकल वाली जेई वाले बच्चे करते हो समझ में आता है क्योंकि उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है एंड बिकॉज जेई के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, राइट. बट नीट में इट इज़ नॉट द केस. सो what I think you should focus more on, which for especially for NEET, is to be able to visualize the concepts well, कि आप उसके behind की reasoning समझ पाओ कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, right. The moment you are able to understand this, then you will not face any problem in physics, क्योंकि न्यूमेरिकल तो देखो आसान आते हैं, लोग स्ट्रगल करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने में. ओके, एंड दिस सीक्रेट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा एंड इट इज़ अ सीक्रेट विच ऑल ऑफ यू नो. वो है तुम्हारी NCERT. नाउ आई नो यू आर गोइंग टू से कि अरे ये क्या बोल दिया भाई, ये तो हमें पहले से पता था, बट हियर मी आउट. यहाँ पे अब लोग पता है NCERT में भी गलत अप्रोच लगा रहे हैं. व्हेन आई से स्टडी NCERT, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ दिस कि एक्सरसाइजेस लगाते हैं. दैट इज नॉट द मीनिंग. ये नहीं करना है. कुछ लोग समझते हैं एग्जाम्पल लगाने. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट यू आर सपोज टू डू. कुछ लोग समझते हैं अच्छा पास पेपर लगाने को बोल रहे हैं, बोर्ड पेपर लगाओ, वो भी नहीं करना है. दिस इज नॉट वॉट यू आर सपोज टू डू. ओके, एनसीईआरटी का फॉर नीट एस्पिरेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना प्रिपरेशन में, दैट इज नथिंग बट रीडिंग द थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी. ये आपको करना है, रीडिंग थ्योरी, और यही करना है. ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ हार्डली 0.1% एस्पिरेंट्स करते हैं, क्योंकि एक तो कई लोगों ने ऐसा समझ रखा है अरे ब्रो एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, एनसीईआरटी तो बेकार किताब है, उससे कुछ नहीं होता. एक तो ये वाला एक लगा हुआ है, और दूसरा लोगों को थ्योरी पढ़ना पसंद ही नहीं है. एंड दिस इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विथ फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स. ओके, इवन जेई में भी मैंने देखा है कई लोग न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेते हैं, उनको बेसिक से नहीं पता है कि भाई ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको उस चीज़ का पूरा अंदर तक इन डेप्थ थ्योरेटिकल आपको अंडरस्टैंडिंग है. अदरवाइज यू विल नॉट एंजॉय द सब्जेक्ट. आप एक समय बाद आपको दिक्कत आने लग जाएगी. सो माई रिकमेंडेशन टू एवरी नीट एस्पिरेंट इज कि एनसीईआरटी की थ्योरी आपको हर चैप्टर की रीड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सिंपल टर्म्स के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन को समझा रखा है. इवन मैंने कई सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, काफ़ी बड़ी बड़ी मेरे बुक्स पढ़ी हुई हैं फिजिक्स की. नन ऑफ देम एक्सप्लेन थिंग्स एज सिंपली और इन अ मोर लूसिड वे देन एनसीईआरटी, राइट. तो मेरा एक काफ़ी बड़ा एडवाइस रहेगा
कि यार जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक बार बस आप एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल रोटेशन जो है, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन में कई बच्चों को दिक्कत आती है कि अरे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, या ये टॉर्क क्या आ गया। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इस टॉपिक की, एनसीईआरटी की थ्योरी जाके पढ़ोगे, उन्होंने डराइव कैसे किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम भी लिखा होगा कि यार ये इस बंदे ने किया था। तो ये सब चीज़ें आप एक साथ जब पढ़ते हो ना, आपका दिमाग एकदम से खुलता है कि अच्छा ये वाली दिक्कत आ रही थी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्वेंशन या उस कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा, अच्छा इससे टॉर्क का डेरिवेशन ऐसे होता है। तो ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे एच.सी. वर्मा की थ्योरी पढ़ो, बट नीट के लिए एच.सी. वर्मा की थ्योरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही इंटीग्रेशन वगैरह कर रखा है, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। सो मेरा ये काफ़ी अच्छा एडवाइस रहेगा, 1 महीने करके देखना, ठीक है। गिव मी 1 month. If you are struggling with physics, if you are not able to solve questions, just start reading NCERT theory on Sunday, Saturday निकाल के, बस एक बार 2-2, 3-3 घंटे तुम बैठ के इसकी थ्योरी पढ़ो, देखना तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। एंड साथ में न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने ही है, अदरवाइज क्वेश्चंस कैसे होंगे, राइट। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तो मैंने बाकी वीडियोस बना रखे, उनको आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग, ये आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेगा और आपको सच में मजा आने लगेगा फिजिक्स में। और आपका जो डर है ना फिजिक्स का कि ओ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, ऑल ऑफ दैट विल कंप्लीटली वैनिश, ट्रस्ट मी इट विल हैपन, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना, क्योंकि नीट का कोर्स लॉन्च होने वाला है, नीट का पूरा सब्सक्रिप्शन लॉन्च होने वाला है, काफ़ी अच्छे से उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कवर किया जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सो उसके लिए आपको रेडी रहना है, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखना है। वी विल बी लॉन्चिंग इट एनी टाइम सून। और हो सकता है अगर आप बाद में देख रहे हो देन इट माइट ऑलरेडी हैव लॉन्च, सो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना एक बार। सो ऑल द बेस्ट, बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू।